आज से हम रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आज श्रृंखला के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें दे श्रृंखला के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में आते ही हैं। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट भी कर दें। देखते हैं आज क्वेश्चन कैसे आते हैं। 21, 28, 42 और 64 और फिर उसके बाद 95 है। क्वेश्चन वर्ड है, भरना है हमें। कितना भरा जाएगा देखना है। क्या करेंगे इसमें, कैसे आएगा। देखो 21 में से 7 जोड़ा गया तो 28 हो गया, और 28 में 14 जोड़ा गया, कितना 14, 42। और क्या है 42 में कितना 64 है। 42 64 अगर हम देखें तो कितना 22, और 64 और 95 में कितना 31। इसके आगे हमें भरना है। अब देख लेते हैं क्या है। 7 और 14 में अंतर कितने का है, +7 का अंतर है, 7 जुड़ा है। और 14 और 22 में अंतर कितने का है, 8 का, यानी 8 14 में 8 जोड़ा गया हो तो 22 आ गया होगा। 22 में क्या है कि 31 आया है, 22 और 31 यानी कि +9। देखो सीरीज बन रही, 7 के बाद 8 है, 7 के बाद 8 है, 9 है, तो इसके बाद 10 जोड़ा गया होगा। कितना 10 जोड़ा गया होगा। अगर हम 10 जोड़ेंगे 31 में तो यहाँ 41 हो जाएगा। और 41 को किस में जोड़ना है, 95 में जोड़ना है, यानी कि 95 + 41 अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 136 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या जो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या होगा 136। जो ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक भी कर देना। अगला है 5, 12, 39, 160, क्वेश्चन वर्ड 4836 है। देखते हैं क्या है। 5, 12, 39, 160, क्वेश्चन वर्ड 4836। देखते हैं कैसे हुआ है। 5 से 12 कैसे हुआ होगा, देखते हैं। 5 में अगर हम 2 का गुणा कर लें तो 5 दूनी 10, और प्लस क्या होगा 2 जोड़ लें तो भी 12 मिल जाएगा। और देखो 12 में कितना 39 है, अगर हम 12 में 12 36 होता है, 3 का गुणा करें और +3, यानी कि जितने का गुणा हो रहा है उतना जोड़ा जा रहा है। इसी तरह 39 में गुणा 4 का कर लें, एक बढ़ा के संख्या चल रही है, कितना होता है, और प्लस कितना 4 जोड़ लें, यानी कि 4 का 39 में 39 का 4 में मल्टीपल करेंगे, 4 9 36 और 4 3 12 और 3 कितना 15, 156, और +4 जोड़ा गया होगा तो कितना 160 आ गया होगा। ये 160, तो 160 में देखो 4 जुड़ गया है, यानी कि अब जो गुणा कितने करना है 5 और 5 जोड़ देना है। 5 का 160 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और प्लस कितना 5, यानी कि कितना भरा जाएगा 805। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से सीरीज, अगली सीरीज देखते हैं क्या है। अगली सीरीज है 26 के बाद 36 है, 54 है, 180 है, उसके बाद क्या है 114 है, फिर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ भरना है हमें। देखते हैं कैसे क्या भरा जाएगा। 26 और 36 का अंतर कितने का है, 10 का है। 36 और 54 का अंतर कितने का है, 18 का है। और 80 और 54 में अंतर कितने का है, घटा के देख लेंगे कितना 26। और 80 और 114 में अंतर है कितना 34 का। अभी देखो कोई सीरीज तो चलती हुई दिख नहीं रही है। 10 अगर और अंतर ले लें, +8, यानी यहाँ हुआ है इसका 26 और 8 18 घटाएंगे तो क्या होगा, कितना आएगा +8 आएगा।
यहाँ भी कितना आएगा +8, यानी कि 8 जुड़ रहा है, डबल सीरीज है। तो 34 में भी 8 जुड़ा होगा, +8 जोड़ेंगे 34 में तो कितना यहाँ पर आएगा, दो, कितना आएगा 42। अब 42 को किस में जोड़ा गया होगा, 114 में जोड़ा होगा, यानी कि 114 + 42 कितना हो जाएगा 100, कितना 56, कितना होगा 156। ऑप्शन तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। 26 और 36 घटाएंगे 10, 36 में 54 घटाएंगे 18, 54, हाँ ठीक है। 10, 10 में 4 जाएंगे 6, 7 में 5 2, ठीक है। 4, 11, 3, ये भी ठीक है। ये अंतर सब में 10 का चल रहा है। अगर 34 में 8 जोड़ लेंगे तो 8, 4, 12, 1, 14, 42, 42 एक कितना 114 में जोड़ा है, 4, 1, 6, 4, 1, 5, नहीं ठीक है 156, यानी कि ये ऑप्शन 146 ना होके यहाँ पर 156 होगा, यही सही है। और कोई सीरीज इसमें बन नहीं रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 17, 25, 49, 97 और 177, उसके बाद भरना है। देखते हैं क्या सीरीज चल रही है। देखो 17 और 25 का अंतर कितना है, 8 का है। 25 और 49 में अंतर कितने का है, 9 में 5 जाएंगे 4, और ये 24 का। इसी तरह से 49 और 97 घटाएं तो 48 का अंतर बनना है। और 177 और 97 घटा दें तो 80 बनना है। ये कुछ बनना है, आर्थिक 24, 24 दूना 48, 48 पंछी नहीं है, ये नहीं बनना है। लेकिन एक सीरीज बन रही है। अगर हम 3 का वर्ग करें और -1 करें तो 8 मिलेगा हमें। तो 3 के बाद इसी तरह से अगर हम 5 का वर्ग करें 25 होता है, -1 करें तब भी 24 मिल जाएगा। इसी तरह से 7 का वर्ग करें -1 करें तो कितना 48 मिल गया होगा। और इसी तरह से 9 का वर्ग करें -1 करें तब क्या होगा 80। तो अब देखो 3 से कितना 2, 5, 5 से 2, 7, 7, 2, 9, 9 के बाद क्या रहा होगा 11। तो 11 का वर्ग करें और -1 यानी 121, 121 में एक घटाएंगे 20, यानी कि 177 में कितना जुड़ेगा 120। 177 + 120 कितना हो जाएगा 7, 7, 2, 9, कितना 297 हो जाएगा। 297 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सीरीज देखते हैं। सीरीज क्या कह रहे हैं, इसमें 21 है और कितना है 28 है और कितना है 42 है और 64 है और 95 है। क्वेश्चन वर्ड देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो देखो दिख रहा है बहुत आसान सीरीज है। 21 में 7 जोड़ा क्या 28 हो गया। 28 और 42 अगर अंतर हम ले दें तो इसमें कितना जोड़ा गया होगा 24 जोड़ा गया होगा। इसी तरह से 64 का 42 में लिख लें, अंतर लें कितना 4, 2, 6, 2, 22, यहाँ 22 अंतर है। इसके बाद 95 और 64 में अंतर की बात करें 5, 4, 1, 3 यानी 31। और इसके बाद हमें पता करना है, लेकिन कोई अभी तो सीरीज पता नहीं चली। ये 7 है और क्या कहते हैं 7 के बाद ये 7 है। भाई जरा फिर से बता दें 7 है। 7 से 24 कैसे आया होगा, अगर हम देखें नहीं यहाँ 24 नहीं होगा 14 होगा, क्योंकि 42 में 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा। और ये 22 ठीक है, 64 में ठीक है, 95 ये ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना 14 हुआ है तो +7 हुआ है और 14 से 22 हुआ है तो 6, 2, 8 यानी यहाँ 8 जुड़ा है। और 31 में देखो 8, 1, 9, 9 जुड़ा है तो आगे कितना जुड़ा होगा 10 जुड़ा होगा। तो अगर 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41, और 41 अगर 95 में जोड़ेंगे तो 95 +
41 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 6 9 4 13 100 कितना आ जाएगा 36। यानी क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या भरा जाएगा इसमें 136। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अगली सीरीज है। अगली सीरीज क्या है 4 13 40 121 पे 364 है क्वेश्चन वर्ड है। देखते हैं क्या हुआ है 4 से 13 हुआ है यानी कि 4 का अगर 3 में मल्टीपल किया जाए और 1 जोड़ लिया जाए 4 3 12 और 1 13। इसी तरह 13 का 40 बनाने के 13 3 39 और प्लस 1 तब भी 40 आएगा। इसी तरह से 40 से 121 हुआ है अगर 3 का मल्टीपल करें और 1 जोड़ लें तो 4 3 बार 120 होता है और 1 जुड़ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 21 में 3 का मल्टीपल रहा होगा और 1 जोड़ा गया होगा तो 364 में गुणा 3 का किया गया होगा 1 जोड़ लिया गया होगा। यानी कि देखते हैं 3 चौको 12 और 3 छः का 18 होता है 1 19 और 3 त्रिका 9 और 1 10 यानी 1092 प्लस 1 यानी कि 1 जुड़ेगा तो 1092 नहीं 1093 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है 1093 है ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। इसी तरह से अगला को सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज क्या कह रहे हैं अगली सीरीज कैसी है 5 14 26 44 71 5 14 26 44 71 क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं इसमें क्या होगा 5 से 14 और हुआ है यानी कि 14 5 घटा लेंगे 9 यानी कि 9 अंतर रहा है इसका 9 का। इसी तरह से इसमें 26 और 14 6 4 कितना होता है 4 6 6 12 यानी कि यहाँ 12 जोड़ा गया है 14 में। 14 से 12 जोड़ा गया तो 26 आया। 26 में क्या जोड़ा गया कि 44 को घटा लें यानी कि 14 6 1 18 18 जोड़ा गया। 71 से कितना 44 अगर घटाएं तो 27। क्या ये कोई सीरीज बन नहीं 9 3 12 12 6 18 हाँ बन नहीं है। देखो 9 में 3 जोड़ दिया गया 3 में 6 जोड़ दिया गया 18 6 के बाद 9 जोड़ा गया यानी कि डबल सीरीज है। डबल सीरीज में 3 6 9 9 के बाद क्या बन जुड़े होगा 12 जुड़ा होगा 12 जुड़ा होगा। अगर 27 में हम 12 जोड़ लें तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब 39 को 71 में जोड़े तो क्वेश्चन की वर्ड की जगह भरा जाएगा कितना 71 प्लस 39 रहेगा 39 जोड़ना है यानी कि 9 1 10 और 7 3 1 10 और 1 11 यानी कि कितना आ जाएगा 111। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर भर सीरीज सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सीरीज है 253 132 51 है 2 है फिर -23 है और क्वेश्चन वर्ड है। देखते हैं क्या चल रहा है 253 से 132 हुआ है यानी कि इसमें अगर हम घटाएं 3 1 आ जाएगा 253 में 121 आ जाएगा यानी कि क्या घटाया गया 11 का वर्ग घटाया गया है। इसी तरह से 51 हुआ है यानी कि 2 में 1 जाएगा 1 और 13 यानी कि 8। अगर हम बात करें तो 9 का वर्ग घटाया गया 9 का वर्ग घटाया गया। उसके बाद देखते हैं 51 में 2 हुआ यानी 49 हुआ है 49 हुआ है यानी कि 7 का वर्ग घटाया गया। अब अगर 2 से -23 हुआ है यानी कि कितना घटाया गया होगा 25 घटाया गया होगा -25 घटाया गया होगा तो 2 प्लस का है -25 ज़्यादा है तो -23 आ गया यानी कि 5 का वर्ग घटा दिया गया। तो देखते हैं 11 में 2 घटाया गया 9 वाली आ गई 9 में 2 घटाया गया 7 ये 2 चल रही है 7 में 2 घटाया तो 5 तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा 3 का वर्ग कितना होगा 9 यानी कि -23 में कितना -9 घटाएंगे तो
23 और -9 हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, 9 3 कितना, माइनस का कितना 32 हो जाएगा। कौन सा, प्लस का 32 नहीं, माइनस का 32 सही होगा। ऑप्शन कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगली सीरीज देखते हैं, अगली सीरीज क्या कह रहा है। यह क्या है, 142 है और 119 है और 100 है, 83 है, 70 है और क्वेश्चन वर्ड है। अब देखते हैं 142 से 119 हुई है, यानी कि 2 12 3 और ये आ जाएगी कितना 23, यानी कि -23 घटाया गया। -23 के बाद अगर से 119 में 100 देखें तो -19 घटाया गया। अगर 19 के बाद 83 देखें, यानी कि 100 सॉरी इस 100 में 83 आया है, 100 से 83 सीरीज में, तो क्या घटाया गया, 17 घटाया गया। 17 से क्या आ गया, फिर क्या घटाया गया, 83 से क्या आया है, 70 आया है, यानी कि घटाया गया है माइनस का 13 घटाया गया। देखो 23 क्या है, एक आभाज्य संख्या है, एक 19 भी आभाज्य संख्या है, 17 भी है, और सीरीज घटते क्रम में 23 से घटते क्रम में आभाज्य संख्याएं लिखी जा रही हैं। 23 के बाद आभाज्य संख्या होती 19, 19 से छोटी होती 17, 17 के बाद छोटी होती 13, तो 13 के बाद छोटी कौन सी आभाज्य संख्या होती, 11 होती है भाई। यानी कि 70 में क्या घटाया गया होगा, 11 घटाया गया होगा। ये क्या है, आभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या, ये लिख लेना, आभाज्य संख्याएं। कितना 11 घटाया गया होगा 70 में, ये कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो आभाज्य संख्या में अगर हम थोड़ा सा जान लें, ये 59 ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अगर आभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो किसी और से पाड़े से नहीं करती हैं, स्वयं से या तो एक से करती हैं। जैसे सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, 2 3 है, 5 7 11 13, 13 के बाद होती 17, 17 के बाद होती है 19, 19 के बाद होती है 23, 23 के बाद होती है 29 होती है, इसी के बाद 31 होती है। इसी तरह से चलती जाती हैं आभाज्य संख्याएं, याद रखनी है। अगला देखते हैं, अगली सीरीज क्या है, अगली सीरीज है 23 है, अगली 23 से हो गया है 167 हो गया है, 363 हुआ है, फिर 619 हो गया है, फिर 943, फिर क्वेश्चन वर्ड है, यानी आगे भरना है। अगर हम 23 और 167 में अंतर लें तो कितना आ रहा है, 100 अंतर 144, 7 में 3 गए 4, 6 में 2 गए 4। तो अगर हम बात करें 363 और इसकी, तो 13 में 7 गए कितना 6 और आ जाएगा 5, 15 में 6 गए 9 और 1, 196 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर बात करें 619 का 363 में घटाएं तो आ जाएगा कितना, 256 आ जाएगा। 256 को 943 में घटा दें तो आ जाएगा कितना, 324। अच्छा, ये तो पता होगा सबको कि ये किसका वर्ग लिखा है, 12 का। ये किसका लिखा है, 12 के बाद 14 का वर्ग लिखा है। और ये 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग होता है। और ये किसका वर्ग है, 18 का। यानी कि हम कह सकते हैं पहले नंबर में, पहली 23 में 12 का वर्ग जोड़ा गया, फिर 167 में 14 का, 363 में जोड़ा गया किसका वर्ग, 16 का जोड़ा गया, 619 में जोड़ा गया 18 का वर्ग। तो 943 में किसका जोड़ा जाएगा, तो 18, दो दो बढ़ के जोड़े जा रहे हैं, यानी कि 20 का वर्ग। 20 का वर्ग जोड़ा जाएगा कितना, 400, यानी कि 943 में 400 जोड़ दिया जाएगा तो 9 4 13, यानी 1343 हो जाएगा। कितना, 1343। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्या है, एक सीरीज है 128, 1088, 1568 है, एक है 1568 और कितनी है, 1808 है और 1928 है, फिर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ भरना है क्वेश्चन। अगर 1028 को 128 से घटाएं तो 0 6
ये 0 है, 0 6 10 में एक जाएंगे 9, यानी कि 960। अगर हम 1088 में 1808 का अंतर लें तो कितना आ जाएगा, 8 में 0 10 2 आ जाए। इसके बीच में एक सीरीज छूट गई है भाई, कितना 1500, कितनी छूटी 68 छूटी है। 1568 में अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 480 अंतर 1800, 1568 से 1808 में अंतर लेंगे कितना आ जाएगा, 240। और फिर 240 के बाद 1920 से 1928 से 1808 घटाएंगे तो 120 आ जाएगी इसमें। अब देखते हैं 960 का अगर हम देखें तो भाग 2 कर दिया गया, 2 चौको 8 2 अट्ठे 16 आ गया है 480। 480 में भी भाग 2 कर दिया गया है, फिर 240 जोड़ा गया है, यानी कि 240 आया जो जोड़ दिया गया 1560 में। इसमें भी अगर भाग 2 का दे के 120 आया जो 1808 में जुड़ा, तो 120 में भी भाग 2 का दें, भाग दे दें 120 में 2 का तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि किस में जोड़ा जाएगा, 1928 में जोड़ा जाएगा। अगर 1928 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 1988 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1988, जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सीरीज देखते हैं, अगली सीरीज क्या है, 25 300 3000 24,000, कितना 25 है, 300 है, 3000 है, 24,000 है, और कितना है, 1,44,000। फिर क्वेश्चन वर्ड है, भरना है हमें, क्या होगा देखो ये बहुत तेज़ी से कई गुने में बढ़ रही है, तो घटाने से तो होगा नहीं। 25 का अगर गुणा करें 300 आएगा क्या, 25 के गुणे में, 25 एकम 25, 25 दूना 50, हाँ 25 का अगर 12 में गुणा कर दें तो कितना 300, और 300 का गुणा 3000 हुआ है, यानी कि गुणा 10 का किया होगा, 300 का गुणा 10 में तो 3000 हो जाएगा। और पीरियड 24, यानी कि 3 का गुणा 8 में हुआ होगा, पीरियड 8 से 24,000 हुआ होगा। 24 छक्का कितना होता है, 144, यानी कि कितना 6 का गुणा किया होगा। तो देखो 12 से 10 हुआ, 10 से 8 गुणा किया गया, 8 से फिर 6 गुणा किया गया, अब कितना गुणा किया गया होगा, 4 का एक कम रहा होगा, 4 का किया गया होगा, यानी कि 1,44,000 में कितने का गुणा किया होगा, 4 का। तो ये 3 जीरो तो रहेंगे, 4 चौको 16, 16 और 17 हो जाएगा, फिर 4 1 5, यानी कि 5,76,000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, सीरीज है 24 46 है, 90 178 354, कितनी 24 है, 46 है, 90 है, 178 है, और कितना 354 है। फिर क्वेश्चन वर्ड है, कितना होगा इसमें, 24 से 46 के बीच में कितना 2, और ये कितना 22, यानी कि इसमें 22 जोड़ा गया। अब देखो ये भी इतना अंतर नहीं है, तो यहाँ भी अंतर 9, 90 में 46 घटाएं तो प्लस का कितना, 10 में 6 जाएंगे 4, 8 में 4, यानी कि 44 का। देखो फिर 90 से 178 हुआ, यानी कि प्लस कितना 8, ये रहेगा 7 8 88, और ये 324 हुआ, 14 कितना 176, यानी कि देख रहे हैं हम 22 का 2 गुना 44, 44 का 2 गुना 88 गुणा 2 होके, तो इसी तरह से 88 का गुणा 2 गुना तो 176, 176 का 2 गुना 354 में जोड़ा गया होगा। 176 का 2 गुना कितना होगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, 352 प्लस कितना 354 जोड़ के क्या होगा, कितना हो जाएगा 6
पाँच 10 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, यानी कि कितना 706। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सीरीज देखते हैं, अगली सीरीज क्या कह रहा है? 38, 18, 26, 64 है, 223 है क्वेश्चन वर्ड। तो 38 से 18 हुआ, फिर 26 हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। अगर 38 को क्या किया जाए, 18 बन जाए, तो 38 को अगर हम आधा कर लें, आधा, तो 19 आएगा। 19 में एक घटाएं तो 18 आ जाएगा। तो 18 को आधा कर लें अगर, तो 9 आएगा। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। 18 को आधा ना करें, 18 में एक का गुणा कर लें, तो एक का करें, फिर 18 एकम कितना होगा? ये भी नहीं बनेगा। एक से भी नहीं, 18 26 कितना अंतर चल रहा है? 6 2 9 9, यानी कि 1.5 का गुणा कर दें। 1.3/2 का गुणा करें। कितना करें गुणा? 3/2 का गुणा करें। 3/2 का करें तो 9 9 त्रिक 27 होगा। 27 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब देखो 1.5 26, अब में फिर 2 का गुणा करेंगे। 1 से 1.5 से फिर 1.5 बढ़ गया, नहीं 1.5 कितना 1.1 बढ़ गया है, तो 1.5 में 1 बढ़ेगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 होगा कि 2.5 का गुणा किया जाएगा किसमें? 26 में। 2.5 मतलब कितना? 5/2 का गुणा किया जाएगा। 13 13 पचे 65, 65 में एक कम करेंगे, कितना? 64 आ जाएगा। ये देखो 64 आया। इसी तरह से अब 64 में, अब देखो 2.5 है, अब एक और जो रहेगा 3.5, यानी कि 3.5 को हम कह सकते हैं, 3.5 को दशमलव हटाएं अगर 10, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटें कितना? 32, 32 सत्ते कितना होगा? 224 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ये 223। अच्छी सीरीज थी। 223 में अब क्या करें? फिर 3.5 में एक जोड़ेंगे तो 4.5, तो 9 यानी कि 2, 9/2 हो जाएगा। 9 का पहले गुणा कर लें, 9 त्रिक कितना होता है? 27, और ये होगा 9 दूनी 18, 19 20, 9 दूनी 18, 2 कितना? 2000 कितना? 7। अगर हम भाग दें, 2 एकम 2, 0 0, 2 तेईस 6.5, यानी कि अगर हम बात कर लें, यहाँ लिख लें कितना? 1003 दशमलव कितना? 5। अब क्या करना है? इसमें -1 करना है। -1 करेंगे तो 102 दशमलव कितना? 5 आ जाएगा, यानी कि सॉरी 102.5 नहीं, 1002.5 कितना आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी नंबर। अच्छी सीरीज है। पहले फिर से हम बता दें, इसमें क्या है? पहले में जोड़ा गया है, गुणा किया गया है, देखो 1.5 का, फिर देखो एक तरह से गुणा किया है 1.5 का गुणा हुआ है, फिर इसमें किया गया है 2.5 का, और -1 हो रहा है साथ में, फिर इसमें 3.5 का गुणा किया है, फिर आगे हमने किया है 4.5 का और -1 कर दिया है 4.5 का, वही 4.5 ही, ये 9/2 हमने लिखा है, कितना? 9/2। अगला देखते हैं अगली सीरीज क्या है। अगली सीरीज में देखते हैं कितना? 108। ये भी अच्छी सीरीज है, 100 दशमलव वाली है। 108 दशमलव कितना? 8, फिर 326, फिर है कितना? 81.6, फिर कितनी है, क्या कहते हैं? 181.408 है, फिर कितना है? 68 है। बहुत अच्छी सीरीज है। इसमें कितना? 108 से 326 हुआ है। अगर हम कहें 3 गुना लग है, यानी कि गुणा 3 का तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। 3×24, ये 326.4 है भाई। तो 3×24 के 4, और 3×24 25 26, और 3 326, सही है, 3 का गुणा हुआ है।
फिर ये अचानक कम हो गई, 21.6 हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ भाग दिया गया होगा। कितने का? चरवट 32 4 का दिया होगा। चरवट 32, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, ये इसमें 4 का भाग दिया गया है। तो फिर आगे क्या किया गया है? गुणा हुआ है कितने का? दशमलव हटा है, यानी कि सम संख्या में ये 5 का गुणा हुआ होगा। कितना? 5 का। 5 छक्का 30, जीरो रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, परवट 40 सही है। 5 का गुणा किया गया है। फिर कितना है? 68 है। फिर भाग दिया होगा, यानी कि 3 से 2 बढ़ गया है, तो 4 से ये भी 2 बढ़ेगा, यानी कि कितना? 6 से भाग दिया होगा। देख लेते हैं। 408 में किसी का 6 का भाग देंगे। छछरंग 36, 6 48, यानी कि 68। ठीक है। अब क्या हुआ है? फिर 2 बढ़ के, यानी कि गुणा 3 से 5 गुणा 7, यानी कि 68 में क्या हुआ होगा? गुणा 7 हुआ होगा। गुणा 7 सतवट कितना होता है? 56, 7 छंग 42 और 5 कितना होता है? 42 5 47, यानी कि 476। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 15 क्वेश्चन थे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसको कितनी सीरीज आ रही थी। एसएससी जीडी के लिए 2 क्वेश्चन जरूर में आएंगे, सीरीज से 2 क्वेश्चन निश्चित एसएससी जीडी में आएंगे। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करें कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें।